राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान हरि की कृपा आप सभी पर बने रहें। तो चलिए इसी के साथ आज हम सुनेंगे कार्तिक मास की कथा, अध्याय 35। अनुपम कथा कार्तिक होती है संपन्न, अनुपम कथा कार्तिक होती है संपन्न, इसको पढ़ने से श्री हरि होते हैं प्रसन्न। इतनी कथा सुनाकर सभी ऋषि सूत जी से बोले, हे सूत जी, अब आप हमें तुलसी विवाह की विधि बतलाइए। सूत जी बोले, कार्तिक शुक्ल नवमी को द्वापर युग का आरंभ हुआ था, अतः यह तिथि दान और उपवास के क्रमश पूर्व व्यापनी है तथा पराव्यापनी हो तो ग्राहा है। इस तिथि को नवमी से एकादशी तक मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से तुलसी के विवाह का उत्सव करे, उसे कन्यादान का फल प्राप्त होता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी तिथि में संध्या के समय तुलसी को वैवाहिक विधि संपन्न की। इससे वह किशोरी वैधव्य दोष से मुक्त हो गई। अब मैं तुलसी विवाह की आपको विधि बतलाता हूँ। 1 तोला सुवर्ण भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा तैयार करें, अथवा अपनी शक्ति के अनुसार आधे या चौथाई तोले का प्रतिमा बनवा लें। उसके बाद तुलसी और भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करा के पोषाचर से पूजा करें। पहले देश काल का स्मरण करें, गणेश पूजा करें, फिर पुण्य वाचन कराकर पूजा करें। इसके पश्चात वेद मंत्रों के उच्चारण से बाजे आदि की ध्वनि के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी जी के निकट लाकर रखें। प्रतिमा को वस्त्र से आच्छादित करना चाहिए। उस समय भगवान का आवाहन करें, भगवान केशव आइए देव, मैं आपकी पूजा करूंगा, आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करूंगा, आप मेरे संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करें। इस प्रकार का आवाहन करने के पश्चात 3 बार अर्घपाद और विष्टर का उच्चारण करें और इन्हें बारी बारी से भगवान को समर्पित करें। फिर आचमनीय पद का 3 बार उच्चारण करके भगवान को आचमन कराएं। इसके बाद कांसे के बर्तन में दही, घी और मधु रखकर उसे कांसे के पात्र में ही ढक दे तथा भगवान को अर्पण करते हुए इस प्रकार कहे, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। हे मधुपर्क, दही, घी तथा शहद के मिश्रण को मधुपर्क कहते हैं, ग्रहण कीजिए। तदंतर हरिलेपन और अभ्यरंग कार्य संपन्न करके गोधूला की वेला में तुलसी और विष्णु का पूजन पृथक पृथक करना चाहिए, यानी कि अलग अलग करना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के सम्मुख रखकर मंगल पाठ करें। जब भगवान सूर्य नारायण कुछ कुछ दिखाई देते हो तब कन्यादान का संकल्प करें। अपने गोत्र और प्रवर का उच्चारण करके आदि की 3 पीढ़ियों का भी आवतरण करें। इसके पश्चात भगवान को इस प्रकार कहे, आदि मध्य और अंत में रहित त्रिभुवन प्रतिपालन परमेश्वर, इस तुलसी दल को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। यह पार्वती के विष से प्रकट हुई है, वृंदा की भस्म में स्थित रहती है तथा आदि मध्य और अंत में शून्य है। आपको तुलसी बहुत ही प्रिय है। अंत में मैं आपकी सेवा में इन्हें अर्पित कर रहा हूँ। मैंने जल में सींचकर और अन्य प्रकार की सेवाओं करके अपनी पुत्री की भांति इसे पाला है, पोसा है, बढ़ाया है। आपकी प्रिय तुलसी मैं आपको दे रहा हूँ, हे प्रभु, आप इसे ग्रहण करें। इस प्रकार कहकर तुलसी का दान करके फिर उन दोनों अर्थात तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा करें। विवाह का उत्सव मनाएं। सुबह होने पर पुनः तुलसी और विष्णु जी की पूजा करें। अग्नि की स्थापना करके उसमें 12 अक्षर मंत्रों से खीर, घी, मधु और तिल मिश्रण हवन द्रव्य करे और 108 आहुति दे। फिर होम कर पुण्य आहुति दे। आचार्य की पूजा करके होम की शेष विधि पूरी करे। इसके बाद भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने यह व्रत किया है। हे जनार्दन, इसमें जो न्यूनतम हो वह आपके प्रसाद से पूर्ण हो जाए और प्रसाद पूर्ण हो जाए। यदि द्वादशी में रेवती या चौथा चरण बीत जाए तो उस समय पारण न करे। जो उस समय पारण करता है वो अपने व्रत को निष्फल कर देता है। भोजन के पश्चात तुलसी में
स्वतः गलकर गिरे हुए पत्तों को खाकर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। भोजन के अंत में ऊख, आंवला और बेर का फल खा लेने से दोष मिट जाता है। इसके पश्चात भगवान का विसर्जन करते हुए कहे, हे भगवान, आप तुलसी के साथ बैकुंठ धाम में पधारे, मेरे द्वारा की हुई पूजा ग्रहण करके आप सदैव संतुष्ट करें। इस प्रकार देवेश्वर विष्णु का विसर्जन करके मूर्ति आदि सभी सामग्रियाँ आचार्य को अर्पण करे। इसके बाद मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। यह विधि सुनकर सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे ऋषि, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है, भगवान विष्णु तुलसी दल समर्पित करता है, उसके सभी पापों का नाश कर देते हैं। वह संसार में सभी सुखों को भोग कर विष्णु लोक को जाता है। हे ऋषिवर, यह कार्तिक महात्म सब रोगों और संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य इस महात्म को भक्ति पूर्वक पढ़ता है और जो सुनकर धारण करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जिसकी बुद्धि खोटी हो तथा जो श्रद्धा से हीन हो, ऐसे किसी भी मनुष्य को यह महात्म नहीं सुनना चाहिए। इसीलिए भक्ति और भाव से ही कथा को सुननी चाहिए। इति श्री कार्तिक मासे महात्म 35वां अध्याय संपन्न। तो यह कार्तिक मास की कथा अध्याय 35 था। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।